हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आप लोग ने तो वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज आप लोग को क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ एड्स रन करने के रिलेटेड। ठीक है, एंड जो बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत लोग के मन में कुछ डाउट्स वगैरह हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, मैं आप लोग को वो भी सिखाऊंगा। एंड मैं आप लोग को इस एड रन करने का पूरा मास्टर बना दूंगा कि आप लोग को कैसे एड्स रन करनी है एंड कैसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं आप लोग को बजट वगैरह भी बताऊंगा कि सही बजट कितना होता है मेटा एड्स के लिए रन करने के लिए। फिर आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, आपका कलर प्रिडिक्शन का हो, क्रिकेट का हो, स्टॉक वगैरह का हो, ट्रेडिंग का हो, या एनी अदर कोई भी आपका चैनल हो, आप टेलीग्राम पर अच्छी से अच्छी जॉइनिंग्स ला सकते हो। एंड जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि एड रन होती है और एड रन होती है सीविल डेज तक, एंड उसके बाद में आपकी जो एड है वो पॉज हो जाती है, उस पर एरर आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला डाउट ये होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि मुझे एक बार पहले फर्स्ट डे एड रन करनी है, उसके बाद में मुझे एक दिन रिजल्ट ला के दो, उसके नेक्स्ट डे में सोचता हूँ कि एड रन करनी है या नहीं करनी है। गाइज, मैं एक चीज बता देता हूँ कि मेटा कभी भी एक दिन में रिजल्ट लाके किसी को नहीं देता। ठीक है, मैं ये मानता हूं, आप कितने भी बड़े एड एक्सपर्ट हो, आप कितने ही साल तक एड्स रन करी हुई हैं आपने, ठीक है, मेटा कभी भी एक दिन में रिजल्ट लाके नहीं देता। ठीक है, आपको सेवियर डेज तक ट्राई करना पड़ेगा, एक हफ्ते तक मिनिमम। मैं मानता हूं कि 6 to 7 डेज इज बेयर मिनिमम कि आप लोग को एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो दूसरा डाउट है, ठीक है, जिनके बजट 500 रुपए होते हैं, मैं एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको एड्स रन करनी है ना टेलीग्राम, इस पे टेलीग्राम के लिए मेटा पर, तो 500 जो बजट है वो बहुत लो है। ठीक है, मेटा एक ऐसी चीज है गाइज जिसको लगता है, ठीक है, अच्छा खासा बजट लगता है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, मैं मानता हूँ गाइज अगर आपका 500 बजट है भी तो आप लोग मेटा पर आपका जो बजट है उसको वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर आपका 500 ही बजट है तो आप बूस्ट पोस्ट ट्राई कर सकते हो। टेली जो इंस्टाग्राम का खुद का एड होता है, ठीक है, बूस्ट पोस्ट करके आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेटा पर ऐड करनी है, ठीक है, मैं 1K भी सफिशिएंट मानता हूं। अगर कोई इंसान 1K का उसका एड बजट है और वो 7 डेज तक, मतलब कुछ 7,000 हो गए वो, ठीक है, तो उसकी एड समथिंग 6,000 या समथिंग की रन होगी, क्योंकि उसके अंदर जीएसटी होता है 80% मेटा का, वो भी कट होता है। ठीक है, तो कोई 1K रखता है बजट तो वो भी सफिशियंट है, और जितने भी बाकी चीजें हैं, और अगर 1K से ज्यादा रखता है तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि मेटा को लगता है बजट, और मेटा इसी पे पूरा काम करता है। आपका जितना अच्छा बजट होगा उतनी आपको अच्छी रीच ला के देगा, एंड उतने अच्छे आपको क्वालिटी मेंबर्स ला के देगा। और मैं एक और चीज यहाँ क्लियर करता हूँ डाउट की, जो क्वालिटी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा डाउट है कि यार एड रन करना सबको आता है, एड रन सब कर लेते हैं। ठीक है, बट अपडेट के बाद से ऐसा हुआ कि कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है एड्स रन करने में। ठीक है, तो मैं ये चीज मान लेता हूं कि एड्स आज सारे लोग लगा लेते हैं। ठीक है, इन जो क्वालिटी मेंबर्स होते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, क्वालिटी मेंबर्स एड एक्टिव करने से नहीं आते। ठीक है, ऐड सारे लोग एक्टिव कर लेते हैं, क्वालिटी मेंबर्स एक ऐड क्रिएटिव बनाने से नहीं आते। ठीक है, क्वालिटी मेंबर्स आते हैं ऐड को टेस्ट आउट करने से। ठीक है, और ऐड एक बार ऐसी नहीं होती कि मैंने एक बार ऐड लगा दी वो एक्टिव हो गई, अब मेरा जितना भी बजट है मैं उसी एक ऐड क्रिएटिव पे पूरा स्पेंड कर दूंगा। ये बहुत रॉन्ग वे है मेटा को एड्स के थ्रू रन करने का। ठीक है, मान के चलो कि अभी मैं जो प्रिडिक्शन वगैरह है उसका एग्जांपल नहीं लेता हूं। ठीक है, आपने जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई ऐड आती है, मान के चलो कि आपको कोई भी ऐड इसके रिलेटेड आई है, प्रोडक्ट बेस के रिलेटेड, ठीक है, या आपको कोई क्लॉथ के रिलेटेड आई है, ठीक है, कोई जैकेट वगैरह है, कोई भी चीज है, आप उसके ऊपर देखते हो कि उसके ऊपर कमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर लाइक्स होते हैं। ठीक है, तो एंड वो ऐड आपको 2 से 3 बार दिखेगी, मतलब दिखेगी, क्योंकि वो बूस्ट हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर अच्छा इंगेज आता है, मेटा समझता है कि यार इस ऐड पे अच्छा इंगेज आ रहा है, तो इस ऐड को वो और दिखाता है, एंड वहां से आपको जो क्वालिटी मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये मिथ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि बस एक ऐड बनाने से एक ऐड क्रिएटिव बन गया मेरा, अब मैं उसके ऊपर अपना सारा बजट डाल दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और पर्सनली मैं तो ऐसा अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है गाइज जो आपको सीखनी पड़ेगी एक अच्छा ऐड रन करने के लिए, क्योंकि सबको क्वालिटी मेंबर्स चाहिए। ठीक है, सबको अपना टेलीग्राम चैनल्स बूस्ट करने हैं, सबको अच्छे से मेंबर्स चाहिए। ठीक है, और मैं बस ऐसा नहीं है कि मैं बस टेलीग्राम की ही बात करता हूँ, ठीक है, या प्रोडक्ट सेल की चीज हो गई या बाकी सारी चीजें हो गई। ठीक है,
एंड अगर आपको वो सारी चीजें नहीं करनी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि एक चीज तो नहीं है मेटा एड्स में, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा मेटा ग्रो का चैनल है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और मैं यहाँ पर सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन लोग को सेटअप करके देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डीएम है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एड एक्सपर्ट का, ठीक है। एंड ये जो मेटाग्रो का चैनल है, मैं यहाँ पर आपको वीकली का एंड मंथली का जो एड सेटअप है वो करके देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को एड सेटअप करवाना है, अगर आप लोग को इतना ज्यादा नहीं करना कि मुझे हर टाइम चेक करूं मैं अपनी एड को चल रही है या नहीं, या चल रही है फिर बाद में स्टॉप हो गई है, ठीक है, तो आप लोग को सिंपली मुझे यहाँ डीएम करना है। एंड आप लोग मेरे यहाँ पे वीकली चार्जेस या मंथली चार्जेस भी देख सकते हो, ठीक है। 2500 मेरा 1 वीक का है, 2 वीक का 3K एंड 1 मंथ का 5K, ठीक है। तो ये एड सेटअप चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ वन टाइम देना है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नो चार्ज फॉर लैंडिंग पेज, ठीक है, इसके अंदर सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। आपका बस एड क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए। मैं एड क्रिएटिव लूंगा, आपका 2-3 एड क्रिएटिव मैं आपको टेस्ट आउट करूंगा और आपको एड रन करके दूंगा, ठीक है। और आ जाता हूं अब मैं आपने जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर, एंड आप लोग को यहाँ जाकर सिखाता हूँ कि कैसे आपको एक अच्छा सा एड क्रिएटिव बनाना है, और कैसे 2-3 मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, टिप्स बता देता हूँ, ठीक है। और आपको उससे थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। एंड जो डाउट्स है जो आज भी तो कोई नहीं बता रहा आजकल यूट्यूब पर मेटा से रिलेटेड या बाकी चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग चलते हैं डैशबोर्ड पर और अब मैं आप लोग को सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज अभी अपन आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो मैं आप लोग का भी सिखाता हूँ कि कैसे, मैं आपको 2-3 टिप्स बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है, कि कैसे आप लोग को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए एक अच्छी एड रन करने के लिए, ठीक है। आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको मैं 3 यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव बताता हूँ कैंपेन के, जो सिलेक्ट करके आप एड रन कर सकते हो। पहला होता है एंगेजमेंट, लीड्स एंड सेल्स, ठीक है। कभी कभी लीड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो एंगेजमेंट कर देता है, एंड कभी एंगेजमेंट नहीं करता तो सेल्स कर देता है, ठीक है। बट मेनली आपको पहले लीड से ही ट्राई आउट करनी है चीजें, क्योंकि लीड्स एक अच्छा खासा आपको जो रिजल्ट है वो दे देता है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे कैंपेन बजट आप सबको सारी चीजें पता ही है, ठीक है। एंड आप लोग को कभी भी जो एडवांस ये जो आपको बजट दिख रहा है वो ऑन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एंड ये जो बजट है आपको मैंने बताया कि आपको ये 1K ही रखना है, ठीक है, या 1K रख सकते हो, या आपका जितना भी है 2K 5K पर डे का होता है, किसी का 10K का पर डे का एड बजट होता है, उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर देन आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। 2-3 चीजें मैं फटाफट से यहाँ पे कवर करता हूँ, ठीक है। एंड मेन चीज मैं आप लोग को जो यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोग को जो डेट है उसके रिलेटेड कुछ चीज बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आप लोग को मैंने कई वीडियो में भी बताया बट इस बार में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आज की 6 जनवरी है 2026, तो आपको कभी भी ऐड आज से रन तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और सारे लोग यही करते हैं, ठीक है, सारे लोग यही कर रहे हैं कि आज ऐड लगा रहे हैं, 2-3 घंटे बाद 15 मिनट बाद ऐड अप्रूव हो रही है और उनकी रन और चालू कर दे रहे हैं, ठीक है। ये गलती कभी भी नहीं करनी। ऐड कभी भी आपको उसके नेक्स्ट डे से रन करनी है, ठीक है। एंड इसको आपको करना है, ठीक है, इसको 12 कर देना है एंड इसको आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपकी 12 बजे से जो ऐड है वो रन होना चालू हो जाएगी, ठीक है। आपका ऐड जो है पूरा लर्निंग फेज में जाएगा, ठीक है। मेटा समझेगा कि आपको किस बेसिस पे आप ऐड रन करना चाहते हो, एंड आपको उस हिसाब से जो ऑडियंस है वो ला के देगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एज वाइज एंड बाकी भी जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे। अब मैं आपको एक और यहाँ पर एक सेटिंग होती है जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन सेटिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। समझ के चलिए, जो क्लिक थ्रू आपको दिखा रहा है 7 डे, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो आप जब ऐड लगाते हो तो जो ऐड होती है वो सेम बंदों को 7 बार दिखेगी, ठीक है। मिनिमम 7 बार तो उसको दिखेगी, 5 बार दिख सकती है, 6 बार दिख सकती है, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए कि एक ही देखो, अगर एक बंदा 2-3 बार ऐड देखने के बाद क्लिक नहीं कर रहा है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। आपके लिंक क्लिक के ऊपर वो क्लिक नहीं करेगा सब्सक्राइब बटन पे, ताकि वो आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो आप इसको 1 डे भी कर सकते हो, आप इसको भी टेस्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। एक एट्रीब्यूट सेटिंग मैंने कई बार यूज करा है और इसने ही मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ला के दिया है, क्योंकि मेरी एक ऐड एक पर्सन को बस एक ही बार दिखेगी। अगर उसका मन नहीं है ऐड रन मेरे लिंक के ऊपर या टेलीग्राम ज्वाइन करने का तो वो नहीं करेगा। तो मैं एक बंदे को अपनी ऐड बार बार दिखाकर, ठीक है, अपना जो ऐड बजट है, ठीक है, स्पेंडिंग का भी थोड़ा बहुत जो ऐड बजट है मेटा उसको कट करता है, ठीक है। तो वो ये काटता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ऐड क्रिएटिव इतना ज्यादा अच्छा है कि फर्स्ट ऐड देखने पे ही वो लिंक क्लिक के ऊपर क्लिक कर दे, तो मैं इसको एट्रीब्यूट सेटिंग में जाकर 1 डे कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी तीसरी चीज, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एज के वाइज एंड जो ऑडियंस टारगेटिंग है उसका थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। एज देखो यहाँ पे मेरी 22 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है।
आपको 18 से रन नहीं करनी है ऐड, आपको कभी भी 22 या 21 से रन करनी है, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ 22 से करो, ठीक है। एंड आपकी जो मैक्सिमम एज जानी चाहिए वो 50 प्लस नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वो 40-45 के अंदर रहना चाहिए। और ये भी 40-45 में किसके लिए बोल रहा हूँ, जो स्टॉक वाले हैं, ठीक है। अगर आप क्रिकेट या कलर वाले हैं तो उसके लिए भी कर सकते हो 40-45, या आपका अगर कलर वगैरह से रिलेटेड चैनल है तो आप लोग को बेसिकली 32-35 मैक्स है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये बेस्ट एज है आपके लिए 32 एंड 35 तक, ठीक है। एंड डिटेल टारगेटिंग की अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सब लोग परेशान है कि भाई हमको डिटेल टारगेटिंग बताओ, ठीक है। क्योंकि गाइज मैं डिटेल टारगेटिंग बहुत ज़्यादा टेस्ट आउट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज डिटेल टारगेटिंग कभी भी अगर आप प्रिडिक्शन जैसे चैनल के लिए लगा रहे हो, ठीक है, क्रिकेट का हो किसी चीज़ का भी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कभी भी वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है जैसे कि गैम्बलिंग हो गई, ठीक है, या ऑनलाइन गैम्बलिंग बेटिंग वगैरह, तो आप लोग को ये सारी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ये सारी यूज़ करोगे गाइस कोई आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप लोग को कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, या ये देखो जॉब हंटिंग हो गए, जॉब इंटरव्यू हो गए, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह, पार्ट टाइम करियर्स, एम्प्लॉय, ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। कभी भी ये यूज मत करो कि अगर गैमलिंग की आप या किसकी भी ऐड है तो आप लोग वो ही यूज कर रहे हो, ठीक है, वो टारगेटिंग आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। आपकी ऐड रिजेक्टेड होगी तो आपको ये यूज टारगेटिंग वगैरह में यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड मैं जो चीज यूज करता हूँ डिटेल टारगेटिंग में थोड़ी और एडवांस चीज़ें भी यूज़ करता हूँ। एक और ऑप्शन आता है डिफाइन फर्दर करके, मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करके जो अपनी एड्स हैं उनको रन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे थ्रू रन करवानी है, अगर आपको इतना बर्डन वगैरह नहीं चाहिए, तो आप मुझे सिंपली जो मेरा टेलीग्राम है उसके ऊपर डीएम कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको जो आपका प्लेसमेंट्स है उसको आपको ऑन रखना है, ठीक है। या अगर आपको प्लेसमेंट भी टेस्ट आउट करने हैं, ठीक है, एडवांटेज तो वैसे मैं ऑन ही रखता हूँ, अगर आपको इसको भी टेस्ट आउट करने हैं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, या आप सिर्फ इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ही रन करो, रील्स एंड जो आपकी फीड होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको खुद से जो चीज़ें हैं वो टेस्ट आउट करनी है, मैं बस आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कैसी क्या क्या चीज़ें रखनी है, ठीक है। कैंपेन स्कोर आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो जो है 100%, ठीक है। एडवांटेज प्लस लीड कैंपेन ऑन, ठीक है। आ जाओ, अब आपको नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पर आपका नेम रख सकते हो, ठीक है, आपका ये कनेक्टेड होना चाहिए अच्छे से। एंड यहाँ पर नीचे जाने के बाद जो आपका लैंडिंग पेज होता है उसको आप पर यहाँ पे भी पेस्ट करना है, एंड जो लैंडिंग पेज होता है उसको आपको यूआरएल पैरामीटर्स में भी पेस्ट करना है, ठीक है। दोनों जगह आपको आपका जो लैंडिंग पेज है उसको पेस्ट करना है। एंड सबसे मेन चीज हो गई हमारी ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में आपको जब आप मैंने आपको बोला कि कोई भी ऐड अगर कोई ऐसा कर रहा है इसकी आपकी ऐड ऐड लगा के उसने छोड़ दी, ठीक है, या आप किसी के थ्रू ऐड रन करवाते हो, तो वो बहुत गलत कर रहा है कि बस उसने एक ऐप का जो ऐड वीडियो है, ठीक है, उसने उठाया और उसको लगा दिया, उसके ऊपर ही वो सारी टेस्ट आउट कर रहा है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। उसको हमेशा टेस्ट आउट करते रहनी चाहिए आपकी ऐड, ठीक है। अगर आप उसको अगर वो आप उसे सर्विस ले रहे हो तो ये उसका काम है कि वो आपको एक अच्छी ऑडियंस ला के दे, एंड जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो आपके कैंपेन पे कर सके ताकि आपको क्वालिटी मेंबर्स मिल सके, ठीक है। तो जो एड क्रिएटिव है वो वीडियो आपको बहुत अच्छी बनानी है। वीडियो का ड्यूरेशन 15 सेकंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जो ऐड देखता है वो आपकी 1 मिनट की नहीं देखेगा, ठीक है। 1 मिनट की वीडियोस पता है इंस्टाग्राम पे कौन सी चलती है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फनी वीडियोस हो गई, या नॉलेजेबल थोड़ी वीडियो हो गई, जैसे कोई ये बोल रहा है कि कैसे मैंने पहले शुरुआत करी फिर मैंने ये किया वो किया, तो ये सारी चीज़ें, या व्लॉग वगैरह, ठीक है, जो चलते हैं कि डे वन व्लॉग, तो ये सारी चीज़ें जो पब्लिक है ना वो देखना बहुत पसंद करती है, वो 1 मिनट तक देखेगी, ठीक है। तो आप तो ऐड कोई नहीं देखता 1 मिनट तक, तो आप 20 सेकंड 25 सेकंड की ऐड मत बनाओ, 15 सेकंड की बनाओ और ट्राई करो कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। आपकी ऐड अच्छे से रन होना चालू हो जाएगी एंड सिंपली आपको इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें बताई है उनको बस ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पता है किसके ऊपर लेके आऊंगा, वो है ए बी टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये मैंने जो आपको सिखाई है ना, ये मेटा का 10% होगा। अभी मेटा में बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आप जो है अच्छी खासी एक एड रन कर सकते हो, ठीक है। मैं 1.5 साल से एड्स लगा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें पता है एंड मैंने बहुत सारी चीजें टेस्ट आउट की हैं। बेसिकली टारगेटिंग तो मैंने बहुत ज्यादा यूज करी है कि कैसे करना है, पहले मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स आते थे, स्टार्टिंग में सबको आते थे, धीरे धीरे मैं चीजें करता गया एंड जो चीजें हैं वो सीखता गया, ठीक है। एंड आप अगर मुझसे एड रन करवाना चाहते हो
ठीक है, आप मुझे यहाँ पे डीएम करो, ठीक है, ये एड एक्सपर्ट के ऊपर, ठीक है। मेटाग्रो का ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, एंड मैं आप लोग को अच्छी खासी जॉइनिंग्स यहाँ पर ला के दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं रिजल्ट्स वगैरह भी यहाँ पे डालते रहता हूँ, ठीक है। ये रही कुछ हज़ार जॉइनिंग, ठीक है, 800 900 जॉइनिंग, ठीक है, 5 5 6 6 हज़ार की जॉइनिंग ला के देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ जॉइनिंग मैं अपने क्लाइंट्स के लिए लेके आता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो, ये मास्टर भाई हो गए, ठीक है। तो और मैं लाइव प्रूफ भी यहाँ पर डालते रहता हूँ, ठीक है, ये क्रिकेट गाइस आप प्रेडिक्शन लोग पे, ऐड चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पर लेके आता रहता हूँ, ठीक है, पोस्ट वगैरह करते रहता हूँ अपने जो क्लाइंट्स के रिजल्ट्स वगैरह है। तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, एंड मंथली एंड वीकली सेटअप आप मुझसे, ये सारे प्राइजेस है आप मुझसे करवा सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है, एंड एक आपकी अच्छी सी एड रन हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। मैं और सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहूँगा मेटा से रिलेटेड, ठीक है। और सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, मेटा के अपडेट्स आते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें अपडेट देता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके रख लो, एंड हो सके तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बायो में मिल जाएगी, हर तरफ मिल जाएगी, तो आप इसको भी ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस।